स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कैसे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कैसे बनिया लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं, कैसे वो काम करते हैं, किस तरीके से ये जो बनियाओं की स्ट्रेटजी है। आप हर बनिया को देखते हैं कि वो तो अमीर है या वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो कैसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो कैसे अमीर है, वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है और क्या चीज़ें उनके परिवार में चलती है, सभी पर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं, अभी आपने क्लिक करी है वीडियो को, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं पैसा कमाने की, एसआईपी करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, और भी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर हम बात करते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप ऐसी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, जब बनिया की बात आती है तो हर इंसान है जो अमीर होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हों, कभी भी पैसों को लेकर कोई दिक्कत घर परिवार में ना हो। मगर बनिया के बच्चे को शुरू से ही ट्रेन किया जाता है। जब ये पैदा होता है ना नया नया, तो बच्चे को ट्रेन किया जाता है। सबसे पहले बच्चे को देखने जाते हैं, ठीक है। आप जाओगे तो आप छोटे कपड़े लेकर जाओगे बच्चे के, या ऐसी चीज़ें लेकर जाओगे, फल लेकर जाओगे, ऐसी चीज़ें लेकर जाओगे जो आपको अच्छा लगेगा और बच्चे को भी शायद अच्छा लगे, या बच्चे की माँ को। नहीं, ये लोग लेकर जाते हैं ग्लू और थोड़े से सिल्वर कॉइन, गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के, राइट। ये लेकर जाते हैं, बच्चे की हथेली पे लगाते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा रब करने के बाद वो उसमें वो जो कॉइन है उसे स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं छोटे से बच्चे के हाथ में। अभी किस लिए? पहले बनियाओं के अंदर ये मान्यता थी, उनके कम्युनिटी के अंदर ये मान्यता थी कि जो बच्चा है ना, इसके हाथ में ग्लू लगाने से और सोने का या चांदी का सिक्का लगाने से ये पैसों को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि गोल्ड जो कॉइन है वो इसके हाथ में स्टिक करेंगे, रुकेंगे, ये मान्यता थी। अब क्या होता है, अब ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, मगर चलती यही आ रही है। बचपन में ये अपने बच्चे की बुद्धि इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो पैसा कमाने की तरफ चले या पैसा बनाने की बात करे। आप देखना, जो बनिया लोग हैं ना, बहुत कम लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, बहुत अधिकतर लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना बचपन में सिखाई जाती है। किसी की नौकरी मत करो, किसी का गुलाम मत बनो, खुद का धंधा शुरू करो, खुद का बिजनेस करो। आपको पता है, अगर बनिया की कोई कपड़े की दुकान है तो ये अपने बच्चे को शुरुआत में ही लेकर जाते हैं दुकान पर, दिखाते हैं दुकान कैसी है, दुकान में सामान कैसे आता है, ग्राहक से बात कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं उसको, और पैसे का हिसाब कैसे रखते हैं सब समझाते हैं एक छोटे से बच्चे को। शुरुआत में ही वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं कि आज से तुम मेरे साथ दुकान पर चलेगा, तो ये काम नहीं करेगा, आज से तुम मेरे साथ दुकान पर चलेगा, क्योंकि उन्हें पता है ये आगे चल के बिजनेस करेगा, धंधा करेगा। इसलिए वो उस चीज़ को बच्चे को पहले से ही प्लान करके चलते हैं। बच्चा देखता है पापा कैसे बात कर रहे हैं ग्राहक से, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे बातचीत कर रहे हैं दुनिया से, वो सब समझता है। देख देख कर वो सीखता है, वो उससे अच्छी बात करने लगता है, अपने पिताजी से भी अच्छी बात करने लगता है, ग्राहकों से, मतलब इस तरीके से कि ग्राहकों को लगे कि बहुत अच्छा सामान बेचता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं। एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ समझो, ये अपने बच्चे को शुरू से समझाते हैं क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है। हमें क्रेडिट डेबिट कब पता चलता है? जब या तो हमने कॉमर्स लिए 11th में, या जब हम बड़े हो गए हैं, जब हमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिला है, जब हमें पता चलता है, नौकरी करने लगे। ये लोग अपने बचपन में ही बच्चे को बताते हैं कि क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, कैसे एक नेट इनकम निकाली जाएगी, हिसाब कैसे रखेंगे, कैसे कितना पैसा कहाँ आ रहा है, सारी चीज़ों को मेंटेन अपने बच्चे को बचपन से सिखाते हैं। बच्चा जो है ना इन चीज़ों को समझ जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। आपको पता है, बनिया की ये कह सकते हैं आबादी 2% से भी कम है, मगर ये समझिए 20% जीडीपी का सबसे अधिकतर अगर किसी का योगदान है तो इन बनिया लोगों का है। ये बनिया एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके खून खून में, रग रग में एक ही चीज़ होती है, बिजनेस करना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है, पैसों को 10 गुना करना है। मैं बताऊं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो कि बनिया हैं, उनके अंदर ये चीज़ है, वो हर दिन या हर कोई महीने एक नया बिजनेस आइडिया मेरे पास आ गया, आओ बैठो, मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है, आकर बैठो।
आपको पता है 24% से ज़्यादा टैक्स पेयर अगर कोई है तो वो बनिया है। शार्क टैंक में आप देखोगे, शार्क टैंक आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, आप देखोगे उसमें अधिकतर जो होस्ट हैं बनिया है। इंडिया के टॉप 10 लोगों में नंबर 1 पर या नंबर दूसरे पर कौन आता है? बनिया है। इन लोगों की आबादी चाहे कम हो मगर ये लोग सबसे आगे रहते हैं, पैसा बनाने में, अपना काम करने में, आगे जाने में ये लोग आगे रहते हैं। ये लोग आगे रहते हैं कि पैसा कैसे कमेगा, बिजनेस में आगे रहते हैं, पैसे में आगे रहते हैं। इन्हें एक ही चीज़ समझ आती है, बिजनेस, पैसा, रोकड़ा। इसके अलावा इन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये समझ जाते हैं पैसा कम, अगर ज़िंदगी जीनी है तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसे कमाना है तो इन सारे ज्ञान को समझना पड़ेगा। ये लोग उन्हीं लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। अगर इन्हें लगेगा ना ये कोई ऐसा बंदा है जो एवरेज है, बैठेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, धीरे धीरे बैठेंगे नहीं। मगर ये एक चीज़ को समझ जाते हैं, जो अपने लेवल का बंदा है या इन जैसी बात कर सकता है, बिजनेस की बात कर रहा है, तो उससे ऊपर कोई भी नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं, उसी के साथ बैठना पसंद करेंगे। फिर आप देखो एक मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है, वो सोचता है मैं ऐसे 4 दोस्त हैं मेरे, या मेरे कलीग्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ बैठूं। वो ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने से डरते हैं जो सफल होना चाहते हैं या कोई बिजनेस शेयर करते हैं, इन्हें डर लगता है, बोलते हैं रिस्क मत लो, रिस्क लेने से डर लगता है। एक चीज़ समझिए, बिजनेस करना कैसे है, बनिया इस चीज़ को सीखता है। जो एक आम आदमी है वो बिजनेस के बारे में सीखना ही नहीं चाहता, वो डरता है। अगर उसने बिजनेस से रिलेटेड कोई डिग्री कर ली ना, फिर भी बिजनेस नहीं करेगा, उस डिग्री को सीखने के बाद नौकरी करेगा, बिजनेस नहीं करेगा। मेरे भैया हैं, उन्होंने बिजनेस की सारी किताबें पढ़ी, सारी डिग्री हासिल करी, जितनी भी उन्हें लगता था कि इम्पोर्टेंट है उस समय पर, मगर एट द रेट उन्होंने बाद में जाकर जॉब करी। लगभग 10 साल, 10 से 15 साल जॉब करने के बाद, मतलब कि अपनी एज का काफ़ी हिस्सा, मतलब कि अगर पढ़ाई कंप्लीट हुई होगी तो 30 में, ठीक है, 45 साल तक उन्होंने जॉब करी। मतलब उनकी उम्र जो थी 45 साल हो गई, उन्होंने जॉब करी। बाद में उन्हें एक सजेशन आया, क्यों ना मैं कार का बिजनेस ओपन कर लूँ या कोई ऐसा बिजनेस ओपन कर लूँ जिससे मुझे बैठे बैठे पैसा आए। मतलब कि 45 साल हो गए उनकी उम्र, 15 साल उन्होंने जॉब में लगा दिया, जब ये ध्यान नहीं आया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही वही है कि नौकरी करनी है, नौकर बनना है पढ़ लिख कर। देखिए, नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है, मगर अगर आपको अमीर बनना है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो आपको उसी स्ट्रेटजी पर चलना पड़ेगा जिस पर सफल लोग चल रहे हैं। अगर आप पुराने तरीकों पर चलोगे तो जाहिर सी बात है कि आप गरीब होने का स्टेटमेंट अपने हाथों से लिख रहे हो और उस पर अपने हाथों से सिग्नेचर कर रहे हो। आपकी गलती है, आपकी गलती है, आप उन्हें पुरानी चीज़ों को दोहराते हो, आप नई चीज़ें सीखना नहीं चाहते हो। बनिया सीखता है बिजनेस कैसे करते हैं, आप नहीं सीखना चाहते हो। वो सीखता है अकाउंट मेंटेन कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता अकाउंट नाम की कोई चीज़ होती है। वो अकाउंट मेंटेन को समझते हैं कि बस 2000 रुपये खाते में रखे, ये अकाउंट मेंटेनेंस है। या किसी की लिमिट होती है कि 10,000 रुपये रखो, तो वो 10,000 रुपये रखते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस है। अकाउंट मेंटेनेंस को आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर सीखने और समझने की बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना बूस्टर ऑफ फाइनेंस। अभी तक मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसमें इनरोल भी कर लिया है। बहुत छोटा सा कॉस्टिंग है, मात्र 49 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन कमेंट में मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मौका मिलेगा। इसमें आपको मौका मिलता है कौन से वो 11 तरीके जो आपको गरीब बनाए रखते हैं, उन 11 तरीकों को हटाकर, तोड़कर आप कैसे अमीर बन सकते हैं। कौन सी है वो 7 बड़ी चीज़ें जिसे अपनाकर आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। कैसे सेविंग की जाती है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे पैसे को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। मात्र बहुत छोटा सा पेमेंट 49 रुपीज़, मतलब कि लगभग 50 रुपये देकर आप ये सारा सीख सकते हो। ये इतना अफोर्डेबल प्राइस क्यों रखा है मुझे पता है, सिर्फ इसलिए जिससे कि आप सीखो,
क्योंकि जब हम पे करते हैं तो हम सीखते हैं। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी फ्री की नॉलेज है, लोग सीखना पसंद नहीं करते, मगर जहाँ पर हम कुछ पे करते हैं वहाँ पर हम सीखते हैं। और अगर अभी तक आपने इसे इनरोल नहीं किया है, आपने देखा है इनरोल नहीं किया है, तो अभी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि जब इसे आप कंप्लीट करते हैं, हम 1-to-1 सेशन कंडक्ट करते हैं, आप और मैं बैठेंगे, सारी चीज़ें को, सारी प्रॉब्लम को सुनने के बाद मैं आपको एक रोड मैप क्लियर करूंगी जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि किस तरीके से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को मजबूत कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे चेकआउट करें, डिटेल्स पढ़ें और साइन अप करें फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। बचपन में ही बताया जाता है क्रेडिट और डेबिट क्या होता है, अकाउंट मेंटेनेंस बताया जाता है, बही खाते जिन्हें बोलते हैं, इनके सामने खोलकर बताया जाता है बही खातों को कि ये डायरी 1 है, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ कस्टमर का डेटा मेंटेन होगा, सब बताते हैं। छोटे से बच्चे को बता रहे हैं, उसी बच्चे को बता रहे हैं जिसकी उम्र अभी स्कूल जाने की है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है इसे आगे जाकर बिजनेस करना है। वो सिखा रहे हैं और उसे पता है कि जो ये चीज़ें मैं उसे सिखा रहा हूँ ये कहीं भी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी नहीं पढ़ाई जाएगी, मेरे अलावा इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं, जो हम मिडिल क्लास ये चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल से ही सब कुछ सीखे। वो उसका होमवर्क तक नहीं कराना चाहते, उसे समझाना नहीं चाहते। ये अपने बच्चों को समझाते हैं कि टैक्स क्या होता है, किस तरीके से टैक्स पेयर बनते हैं, किस तरीके से टैक्स फाइल किया जाता है, कब कब करना होता है, कितनी अमाउंट पे लगता है, कैसे तुम कर सकते हो, सब बताते हैं। सेविंग बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमारे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है, बच नहीं पाता, पैसा वेस्ट हो जाता है, हाथ का मैल है। ये लोग बताते हैं कि पैसा कैसे सेव कर सकते हैं। बनिया एक ऐसा बंदा है कि अगर उसे 1 लाख रुपए कहीं मिल जाए ना, तो उन पैसों से वो उन पैसों को बर्बाद नहीं करेगा, पहले धंधा करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे, अभी जैसे नई नई जमीन बन रही है, लोग अभी अपनी ज़मीन को बेचकर आगे बढ़ रहे हैं। ये किसी को पुश्तैनी पैसा मिल गया है तो वो लोग क्या करते हैं, आईफोन, फॉर्च्यूनर, ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं। मगर ये बनिया लोग हैं ना, बिजनेस करते हैं। इन्हें पता है कि अगर मैंने बिजनेस किया तो शायद उससे फॉर्च्यूनर आ जाए, उससे ट्रैवल हो जाए, उससे सारी चीज़ें हो जाए। बिजनेस बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने बिजनेस नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ये लोग इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं अपने बच्चे को, निवेश सिखाते हैं, फाइनेंस की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलेगी। ये उसे बताते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में मिट्टी भी लग जाए ना तो उसे कैसे सेल कर सकते हैं। ये उसे बेचना सिखाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बेचने से डरते हैं। आपको बताएं, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि कभी मात नहीं खा सकता। अगर आपको बेचना आता है तो आप कितना भी चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। अंधा पैसा है दुनिया में, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। बस आपको बेचना आना चाहिए। लोगों को बेचना नहीं आता, डर लगता है सेल्स से। बनिया एक ऐसा पर्सन है, अगर उससे कहो ना मिट्टी भी बेचनी है, बेच देगा।